अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त इंडिकेटर के बारे में जो आपको पहले ही बता देगा कि मार्केट इस टाइम बाइंग में जाने वाली है, मार्केट सेलिंग में जाने वाली। ये इंडिकेटर दो टूल्स को मिलाकर बना है। पहला है हाइकन्स का जो कैंडल का स्टाइल है उनको, और दूसरा आरएसआई ओसिलेटर को। हाइकन कैंडल्स आपको बताता है कि मार्केट में इस टाइम कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और आरएसआई इसके साथ जो है वो आपको बताता है कि इस वक्त मार्केट में ओवर बाइंग हो रही है, ओवर सेलिंग हो रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ इसकी ऐसी सेटिंग्स बताई हैं जो ऑलरेडी इसमें नहीं होती, हमको खुद को करनी पड़ती हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो वो सेटिंग्स आपको पता नहीं चलेंगी। तो इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते हैं कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। सबसे पहले आपने ये ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन है, मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। आपने सिंपली जाना है अपने ब्राउज़र पे या जो भी आप क्रोम यूज़ करते हैं वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है, और इस तरह की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने ये ऊपर इंडिकेटर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पे इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखें हाइकन एशी आरएसआई ओसिलेटर जय रोजर्स 8.1 के इसकी जो डाउनलोडिंग है इस इंडिकेटर की। तो आप यहाँ पे आपने HEI जैसे ही लिखेंगे तो ये देखें हमारे मेरे फेवरेट्स में ऐड है मेरी तरफ, तो ये ऊपर आ रहा है। आपने वन टाइम इस पर क्लिक करना तो ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। आपके चार्ट पे अप्लाई होने जाने के बाद ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब इसकी कुछ सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग्स कैसे करनी है चले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने आना है और यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आप इनपुट्स में आपने जाना है और यहाँ पे ओपन स्मूथ आपके वहाँ पे चेंज होगा। आपने यहाँ पे कर लेना है 7, ठीक है ना। यहाँ पे ओपन स्मूथिंग को 7 कर लेना है और स्टाइल पे आना है, और RSI हिस्टोग्राम जो है इसको ये आपकी तरफ इस तरह चेक होगी, आपने इसको अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद आपने इसको सिंपली ओके करना है, अनटिक करके आपने इसको ओके करना है। तो ये इसकी सेटिंग्स आपके सामने कंप्लीट हो चुकी है। अब इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको गोल्ड के चार्ट पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि ये गोल्ड के चार्ट पे भी किस तरह कितना अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे हमने सर्च किया गोल्ड, तो इस वक्त हमारे पास जो है ये गोल्ड का चार्ट ओपन है। 50 मिनट का टाइम फ्रेम वो आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जब भी मार्केट ये नीचे वाले हमारे पास क्या है, नीचे वाला ग्रीन है। ग्रीन का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कौन सा एरिया है, ये हमारे पास बाइंग का एरिया है। और ऊपर हमारे पास जो है रेड है, ये हमारे पास रेड का क्या मतलब है, ऊपर कैंडल्स भी रेड बनती है। रेड का क्या मतलब होता है, मार्केट नीचे आती है। और यहाँ पे भी इस रेड का यही मतलब है कि इस ये जो एरिया हमारे पास है यहाँ पर ओवर सेलिंग हो रही है, मार्केट में ज़्यादा सेलर्स इंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सेल की ट्रेड को ओपन करना है। तो चले हम इसको लाइव टेस्ट करते हैं मार्केट में। कोई पुराना डाटा मैं आपको नहीं दिखा रहा, 1 साल पुराना, 6 माह पुराना, मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि लाइव मार्केट में ये किस तरह वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखें कि मार्केट में आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि मार्केट कहाँ कहाँ से इसने हमें कहा कि बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे कहा, मैं आपको ड्रा करके प्रॉपर दिखाता हूँ मार्केट में। सबसे पहले इसने हमें यहाँ पर कहा कि हमने यहाँ पे नीचे बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पे ये बाय की एंट्री हमारी भरनी थी, और मार्केट देखिए हमारे पास ऊपर बूम, ठीक है ना। ये हमारे पास होगी पहली एग्जांपल, ठीक है ना। ये पहली एग्जांपल हमारे पास हो गई। 1 मिनट, उसके बाद हम और एग्जांपल्स देखने चलते हैं। अब इसने हमें तकरीबन फिर यहाँ से हमें कहा कि यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से हमने बाइंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने हमें कहा कि यहाँ से हमने बाइंग करनी है, ठीक है ना। यहाँ से हमने बाय किया और देखिए मार्केट ऊपर गई है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखें यहाँ पर आने के बाद इसने देखे हमें कितना एग्जैक्ट सिग्नल दिया है। इसने अपने इस एरिया को भी ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसने ऊपर वाले जो लेवल है इसको भी क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है सेल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि यहाँ पे हमने सेल की एंट्री लेनी है। यहाँ पे हमने इसको, यहाँ पर हमारी सेल की एंट्री बन रही थी तकरीबन ऊपर, तकरीबन थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमने जो है वो इजीली अचीव कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं हमारे पास वर्क करती हैं। हम इसको पीछे आगे जाकर और टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास बाकी में ज़्यादा वर्क करता है या नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल जनरेट करके दिया। ये नीचे हमारी तरफ बता रहा है कि यहाँ पे हमने करनी है बाइंग, ठीक है ना। ये जो एरिया हमारे पास है, ठीक है ना, ये ऊपर यहाँ पे हमने बाय की ट्रेड ओपन की, ठीक है ना। यहाँ नीचे कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमने अचीव कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी हमने, इसने हमें जो है वो टारगेट ही दिया। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट इसने हमें कहाँ पे सिग्नल दिया है, हम थोड़ा सा इसको पीछे जाके देखते हैं। तो नेक्स्ट इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया है कि यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेल करना है, ठीक है ना। ये देखें तकरीबन
इस एरिया में, ठीक है ना। इस एरिया में इसने कहा कि हमें सेल करना है। ये देखिए ऊपर की तरफ देखें ना, तो सेलिंग वाले एरिया में ये मौजूद है। इस एरिया में इसने कहा कि आपने यहाँ पे आके सेल करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल करा। यहाँ पे तकरीबन हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट अचीव हो गया हमारा, ठीक है ना। ये देखें कि हमें कितनी स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, डेफिनेटली इसमें स्टॉप लॉस होगा। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ। ये देखें कि तकरीबन यहाँ पे भी हमारा टारगेट ही अचीव हुआ। यहाँ पे क्या है देखें, यहाँ पे हमारी एंट्री बाय की, यहाँ पे हमारी एंट्री नीचे की तरफ बाय की, और देखिए हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे, और उसके बाद मार्केट ने देखें कितना अच्छा मूव हमें दिया, ठीक है ना। देखें इतनी एग्जांपल्स मैं आपको जो है वो बैक टेस्ट करके दिखा चुका हूँ। देखें कोई भी चीज़ है ना, वो तब तक वर्क नहीं करेगी जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जितनी ज़्यादा आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो ग्रिप है वो अच्छी बनेगी। आपने सबसे पहले इस पर कुछ दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इस पर कुछ दिन ट्रेड्स लेके फिर आपने लाइव टेस्ट रियल मार्केट में आना है, अपने रियल पैसों को इन्वेस्ट करके फिर डे लेना है, ठीक है ना। तो अभी आप देखते हैं BTC का चार्ट हमारे पास ओपन है। अभी हम इसको बिटकॉइन पे देख लेते हैं कि फॉरेक्स में, गोल्ड में तो ये अच्छा वर्क करता है कि क्या ये क्रिप्टो मार्केट में जो बिटकॉइन है, क्रिप्टो का मेन कॉइन है, ये मेन कॉइन है ये, तो क्या ये इसमें भी वर्क करता है या नहीं, चले देखते हैं। सबसे पहले इसने हमें कहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है ना। सबसे पहले इसने हमें इंडिकेटर्स, तो देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉइन बिटकॉइन ओपन है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसने हमें कहाँ कब सिग्नल दिया, ठीक है ना। सबसे पहले इसने हमें यहाँ पे सिग्नल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने हमें कहा कि यहाँ पे हमारे पास कौन सी एंट्री बन रही है, यहाँ पे हमारे पास बाय की एंट्री बन रही है। यहाँ पे हमने अपनी बाय की एंट्री, यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री बन रही है, ठीक है ना। यहाँ से हमने बाय किया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमारा जो है वो ईजिली अचीव हो गया, ठीक है ना। उसके बाद वापस आते हैं, यहाँ पे उसने हमें सेल का सिग्नल दिया था। ये यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने कहा था हमें कि सेल करें, ठीक। यहाँ पे हमने सेल करना, यहाँ पे हमने सेल किया। अपना स्टॉप लॉस तकरीबन अगर हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं तो हम सेफ रहेंगे। अगर हमने अपना स्टॉप लॉस छोटा रखा होगा तो यहाँ पर हमें क्या स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट जो है वो वापस नीचे आ सकती है। अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि वापस इसने हमें कहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसने हमें बाय का सिग्नल दिया, ठीक है। ये हमारे पास बाय की एंट्री बन रही थी, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास बाय की एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट देखिए इजीली हमारा जो है अचीव हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई सेल की एंट्री ढूंढते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे इसने हमें एक सेल की एंट्री दी थी इस कैंडल पे। जैसे ये कैंडल रेड बनी, हमने सेल की एंट्री ली। यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट तकरीबन हमारा 1:5 तक अचीव हुआ। यहाँ पर जब हमारे पास यहाँ पे जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे हमने अपनी ट्रेड को जो है वो क्लोज कर देना था। अब देखें कि यहाँ पे इसने हमें सिग्नल दिया है तकरीबन यहाँ पे बाय का, ठीक है ना। ये देखें कि ये मार्केट नीचे है इस लाइन के, तो यहाँ पे हमने बाय का सिग्नल क्लियरली इन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट हमारा जो है वो इजीली अचीव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वापस मार्केट में आके कि इसने हमें कहाँ पे जो एंट्री दी है। यहाँ पे इसने आने के बाद हमें सेल की एंट्री दी है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, इसने प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। यहाँ पे हमारे पास एंट्री बन रही है, ठीक है ना, सेल की। ऊपर से हमारे पास तकरीबन कहाँ पे एंट्री बन रही है, ऊपर से हमारे पास एंट्री बन रही है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है, यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया और देखें कि कितना बड़ा टारगेट हमें मिला है। तो ये इंडिकेटर हमारे पास ज़बरदस्त इंडिकेटर है, इसका विन रेट भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कि ये मार्केट में वर्क करता भी नहीं है। इसको बैक टेस्ट करके फिर ही आपने जो है वो अपने रियल अकाउंट में आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।